बच्चों क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। इनमें सारे प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज और कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला गया, प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इज इक्वल टू 2 sec a प्रूफ करना है हमें। इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए 2 sec a, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। चलिए आसान तरीका देखते हैं इसका। क्या समझ में आ रहा है, पहले टर्म्स को चेक कर लीजिए। जस्ट रेसिप्रोकल फॉर्म में दिया, यहाँ cos अपॉन 1 प्लस साइन दिया तो यहाँ 1 प्लस साइन अपॉन cos दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए अच्छे से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सिंपल क्या करना है बच्चों, जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, साइन cos के फॉर्म में, क्या हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि टर्म्स को यहाँ सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, ठीक है। cos a इंटू cos a पहले लिखना है cos स्क्वायर a, प्लस 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, देखिए 1 प्लस साइन a होल इंटू 1 प्लस साइन a होल, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a और होल स्क्वायर लिखना, ना कि इंडिविजुअल स्क्वायर। पूरा ये टर्म ब्रैकेट में डालना है, ये होल स्क्वायर आएगा। कोई कोई बच्चे क्या लिख लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये गलत है। हमें होल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर होल स्क्वायर लिखना है। अब बारी है डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन की। देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एज इट इज रहेगा, या ब्रैकेट यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना, टू टर्म्स प्लस के फॉर्म में दिए तो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ अप्लाई किए। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सॉल्व क्या करना है, यहाँ होल स्क्वायर है, सबसे पहले तो ये होल स्क्वायर को यहाँ से हटा दें, मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी दी होल स्क्वायर। a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा हमें, ओके। cos स्क्वायर a प्लस a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या होगा 2 साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ध्यान में रखिएगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय, फिलहाल जो डिनोमिनेटर है उसे वैसे के वैसे ही रखते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से कि सेकेंड स्टेप ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें जो टर्म्स मिले उसमें कुछ रिलेशन फॉर्म हो रहा है क्या, यह नजर आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है। हमें पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, वैसे ही साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह अगर ए भी आया बी भी आया, दोनों एंगल सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख लेंगे हम 1, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए लास्ट टर्म में, ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है, दोनों को पास में लाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसके बाद के स्टेप में यहाँ से एक काम कीजिए, या तो इस कॉस स्क्वायर ए को आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख लीजिए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख लीजिए। अब आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और बाकी टर्म हम वैसे ही लिखते हैं 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए प्लस, इसका आंसर क्या आएगा 1, तो 1 लिख लिया हमने। फिर से डिनोमिनेटर उसी फॉर्म में हमें रखना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखिए यहाँ 1 है प्लस 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और प्लस क्या रह जाएगा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए को वैसे ही रखिए आप, 2 साइन ए, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज फॉर्म में चलने दीजिए उसे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद के स्टेप यहाँ लिख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, 1 प्लस साइन ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चों यार देखिए न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट के फॉर्म में टर्म्स है, सेम टर्म डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट में फॉर्म में है, तो दोनों सेम टर्म है इसलिए कैंसिल हो जाएगी। तो रहेगा क्या, इसी के आगे लिख लेते हैं 2 अपॉन, या सिर्फ कॉस ए रह जाएगा, कॉस ऑफ ए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, ठीक है, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है इट इज सेक ए, इट इज सेक ए, ओके। ये आंसर आ जाएगा 2 सेक ए। आगे हमारा राइट हैंड साइड 2 सेक ए। तो सिंपल है, हर एक स्टेप को समझ के लिखिएगा, आंसर डेफिनेटली आएगा। जबरदस्ती कुछ भी आप मेथड अप्लाई नहीं करना, सिंपल तरीके से इसे फॉलो करेंगे, ओके। चलिए ये था हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ। अब बात करते हैं सेकेंड प्रूफ की। चलिए सेकेंड प्रूफ देखिए क्या करना है इसमें, सेकेंड प्रूफ में हमें करना क्या है, ओके। यहाँ देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, ये लेफ्ट हैंड साइड में इतने सारे टर्म्स दिए और राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म दिया tan ऑफ थीटा। इस सारे को सॉल्व करके हमारा आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड, दैट इज tan थीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या लिख लेंगे हम LHS, ओके। अब देखिए ये हो गया LHS। पहले न्यूमरेटर को चेक करते हैं, साइन थीटा है और साइन क्यूब थीटा है। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे कोई टर्म इस फॉर्म में रहा a माइनस ए क्यूब, ठीक है, तो इसमें से a अगर कॉमन ले लेंगे हम तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, a अगर बाहर आ गया तो यहाँ 1 रहेगा, और क्यूब में से a के बाहर आ गया तो यहाँ स्क्वायर रहेगा। तो a की जगह यहाँ क्या दिया है, साइन थीटा के फॉर्म में ये टर्म दिया है। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे, ठीक है, साइन थीटा आ गया कॉमन, तो यहाँ साइन थीटा की जगह 1 लिखना है, -2 वैसे ही लिखना है, और क्यूब में से एक साइन थीटा बाहर आ गया तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही हम डिनोमिनेटर में से भी कॉस कॉमन ले लेते, ठीक है, कॉस अगर थीटा कॉमन ले लिया तो क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर, बाकी टर्म्स वैसे ही लिखना है उसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से कॉस थीटा अगर कॉमन आता है कुछ नहीं रहेगा मतलब 1 रहेगा, ओके। समझ में आया कॉमन कैसे निकाला है, ओके। एक बार और ध्यान देके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू लिख लीजिए दिस बाय दिस। तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, कि दोनों फ्रैक्शन है ना और इंटू के फॉर्म है तो सेपरेट करना पॉसिबल है। साइन बाय कॉस हो जाएगा tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, ओके। कोई कंफ्यूजन है, इंटू करने के लिए बोला मैंने आपको, ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, ठीक है, और साइन थीटा इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट, इन दोनों टर्म के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं, इसके भी बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए इसको सेपरेट कर सकते हैं इनटू के फॉर्म में, इसलिए इनटू लिखा था, ठीक है। अगर प्लस और माइनस आता दोनों टर्म के बीच में न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में, तब ये सेपरेशन पॉसिबल नहीं था, इस तरीके का, ठीक है। अब देखिए साइन बाय कॉस हो गया tan इंटू, अब बारी यहाँ की, अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक तो न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट है एक तो साइन के फॉर्म में चाहिए और डिनोमिनेटर वाला भी ब्रैकेट साइन के फॉर्म में चाहिए, या साइन कॉस दिया है, दोनों में से एक को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। मतलब अगर न्यूमरेटर में साइन है तो डिनोमिनेटर में भी साइन आना चाहिए, तब पॉसिबिलिटी होगी कि ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाए और जो हमें आंसर चाहिए tan थीटा वो आ जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं चाहता हूं कि न्यूमरेटर वैसे ही रखें, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, मैं क्या करता हूँ यहाँ कॉस स्क्वायर को लिख लेता हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर को उधर भेज दिए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम ये यूज कर सकते हैं, तो वही किया मैंने, और -1 जैसे के वैसे लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी देख लीजिए, दिस इंप्लाइज
tan थीटा वैसे ही चलने दीजिए, tan ऑफ थीटा इनटू, अब देखिए न्यूमरेटर को तो चेंज नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है विद न्यूमरेटर एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा देखिए 2 इंटू 1 2, माइनस का माइनस, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उसे सिंगल -1 है उसे वैसे ही रख लीजिए। ओके, इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी देखिए बच्चों, अब ये tan ऑफ थीटा वैसे ही रहेगा, दिस इंप्लाइज tan ऑफ थीटा वैसे ही रहेगा इनटू ऊपर का टर्म भी वैसे ही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए इस नंबर की बात करते हैं, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज 1, और नेक्स्ट टर्म क्या है -2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख लीजिए -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हो गए दोनों सेम ब्रैकेट तो कैंसल आउट हो जाएंगे, रहेगा क्या इट इज tan ऑफ थीटा, और ये क्या है हमारा RHS, इस तरीके से इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। ओके